हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए राजस्थान बोर्ड की क्लास 12th के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2। आज की इस वीडियो की शुरुआत बच्चों करूंगा कुछ मोटिवेशन पंक्तियों के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बच्चों, आपकी मंजिल है बहुत करीब। अगले महीने की 4 तारीख को आपके फिजिक्स का मेन एग्जाम है और अभी जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने अंतिम समय को तैयारी के अंदर पूरा झोंक दीजिए। आज की इस वीडियो में बच्चों मैं बात करूंगा फिजिक्स के एग्जाम के अंदर जो सेक्शन ए आएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रहने वाले हैं, उनके ऊपर मिक्स एक वीडियो बनाई है मैंने चैप्टर वाइज। देखिए बच्चों, जो आपके फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसमें से सेक्शन ए के अंदर पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। वहां से क्या आ सकता है बच्चों? आपसे यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब कि मात्रक और विमा पूछी जा सकती है। किस किस चीज की पूछी जाएगी बच्चों? आपसे पी वेक्टर, डाइपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर बच्चों फाई, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके बाद में बच्चों इसी चैप्टर से वैल्यू वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मान पूछना, एप्सिलॉन नोट का मान पूछा जा सकता है बच्चों, एप्सिलॉन आर का मान पूछा जा सकता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। किस किस के लिए पूछा जाएगा बच्चों? एयर के लिए, वाटर के लिए, तांबा कॉपर के लिए आपसे ये वैल्यूज पूछी जा सकती है। अगर यहां से कोई छोटा न्यूमेरिकल बनता है तो बच्चों चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू पूछ सकता है आपसे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू पूछ सकता है। यहां से आप क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आवेश के क्वांटीकरण वाले फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे जो बच्चों क्वेश्चन बनता है वो बनता है मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज क्या है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। या ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी वस्तु के पास स्मॉलेस्ट चार्ज कितना हो सकता है, न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है, मिनिमम चार्ज की वैल्यू पूछी जा सकती है। क्वेश्चन सेकंड जो है बच्चों, मतलब चैप्टर जो सेकंड है आपका, वहां से 2 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में। एक तो आएगा पहले क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन और एक आएगा 2 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट वाला। क्या पूछा जा सकता है यहां से बच्चों? मात्रक और विमा, यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला ही पूछे जाएंगे आपसे। विद्युत विभव या फिर विभवांतर या फिर धारिता यानी कि कैपेसिटेंस के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। समविभव पृष्ठ, ये वाली चीज बच्चों इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको ग्राफ पूछा जा सकता है या फिर समविभव पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स की डायरेक्शन पूछी जा सकती है। काफी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं समविभव पृष्ठ पर। तो समविभव पृष्ठ यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस को आप बहुत अच्छे से करने वाले हो। एग्जाम्पल अगर यहां से बनेगा तो बच्चों सी डेस इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर सी, ये वाला एग्जाम्पल जो है वो अच्छा रहता है चैप्टर नंबर 2 से। अब हम बात करते हैं बच्चों चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट वाले से। 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक तो रहेगा क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट और एक रहेगा क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट। क्या पूछे जा सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा, ये 2 क्वेश्चन जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से आपको एक तो पक्का मिलेगा। कार्बन रेजिस्टेंस पूछ सकता है और किरचॉफ फर्स्ट रूल के ऊपर कोई न्यूमेरिकल। कार्बन प्रतिरोध के लिए टेबल है वो पूरी याद कर लेना बच्चों। 101% यहां से क्वेश्चन मिलेगा, या तो कार्बन प्रतिरोध मिल जाएगा या फिर किरचॉफ फर्स्ट रूल से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल मिल जाएगा। उसके बाद में हो सकता है आपको कि ताप को, टेम्परेचर को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, मतलब ताप को बढ़ाने या घटाने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहां से 1 लाइन वाला क्वेश्चन मिल सकता है। इस चैप्टर से मात्रक और विमा किस किस से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं? विद्युत वाहक बल, ठीक है, यहां से पूछा जा सकता है। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी से पूछा जा सकता है। गतिशीलता, मोबिलिटी का जो मात्रक है और विमा, ये पूछी जा सकती है बच्चों। यहां से 2 डायग्राम जो है, जो ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे बच्चों। विभव मापी के दोनों डायग्राम हैं। विभव मापी के दोनों डायग्राम है कौन कौन से? एक तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने वाला, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं जिसमें, और एक जिसमें 2 सेलों की अपन कंपैरिजन करते हैं, तो वो वाले जो डायग्राम है वो दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे।
एक क्वेश्चन बनता है अर्धचालक की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। ठीक है, मतलब जो आपकी रो है, रेजिस्टिविटी है, उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। इतने सारे क्वेश्चन रहेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट थर्ड चैप्टर से। उसके बाद में हम बात करते हैं फोर्थ चैप्टर के अंदर, सेक्शन ए के अंदर बच्चों यहां से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट और थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। कौन कौन से बन सकते हैं? एक बच्चों इस फॉर्मूले पर वैल्यू आ सकती है F = QVB sin थीटा। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहता है न्यूमेरिकल के लिए। आपसे पूछा जा सकता है बच्चों रेजिस्टेंस, प्रतिरोध किस किस के लिए बच्चों, वोल्टमीटर के लिए और अमीटर के लिए। मतलब आदर्श वोल्टमीटर और आदर्श अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, प्रतिरोध कितना होता है। या फिर यह पूछा जा सकता है बच्चों कि वोल्टमीटर और अमीटर को सर्किट के अंदर कैसे जोड़ते हैं, उसका कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। या फिर यह क्वेश्चन आ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल कैसे लगता है, कोई फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन भी अच्छा रहता है। एक बच्चा इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि कोई भी एक करंट कैरिंग कॉइल है, उसके लिए आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए बी और आर के बीच में, चुंबकीय क्षेत्र और दूरी के बीच में कोई धारावाही कुंडली के लिए ग्राफ बनाइए। बच्चों जब भी कभी आप छोटे क्वेश्चन को लर्न कर रहे हो तो सबसे पहले कंप्लीट चैप्टर की थ्योरी को पढ़ो। जो आपके पास नोट्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद में उस चैप्टर से रिलेटेड कम से कम आप 30 से 40 क्वेश्चन जो है उनके ऊपर भी बहुत अच्छे से डिस्कस कीजिए। अब बच्चों हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 से। सेक्शन ए में क्वेश्चन आएगा, एक तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का 5th पार्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन का 3rd नंबर और 3rd नंबर क्वेश्चन का 3rd नंबर। यहां से बच्चों क्वेश्चन बनेगा, एक तो मैग्नेट और जो कॉइल है, चुंबक और कुंडली के बीच में अपेक्षित गति जो होती है उससे धारा किस तरीके की बहेगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई अगर एक चुंबक का एन सिरा जो है कुंडली के पास आ रहा है तो कुंडली में धारा किस डायरेक्शन में बहेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको वो बताना है। यहां से मात्रक और विमा पूछी जा सकती है आपसे, यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला किस किस का, अन्योन्य प्रेरण गुणांक और स्व प्रेरण गुणांक, मतलब कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के लिए यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। या फिर यह पूछा जा सकता है कि लेंज रूल जो है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, या फिर किसकी, मतलब यूं कह सकते हैं कि लेंज रूल जो है वो किस संरक्षण की पालना करता है। अच्छा, जो आपका 11 नंबर चैप्टर है बच्चों वहां से रहेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का 6th, 3rd का 4th और 5th। एक तो क्वेश्चन बच्चों यहां पर बनता है निर्भरता का, डिपेंडेंसी का, कि जो कार्यफलन है या फिर प्रकाश विद्युत धारा है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। आपसे कोई पूछ लिया जाएगा अभी इन 4 में से किस पर डिपेंड करती है या फिर किस पर डिपेंड नहीं करती, ऑप्शनल क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि फोटोन को फाइंड करने का कोई फॉर्मूला लिखो, या फिर आइंस्टीन समीकरण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रैक्टिकल जो है वो वेव थ्योरी यानी कि तरंग की धारणा की पालना करता है, या फिर पार्टिकल थ्योरी कणीय प्रकृति की व्याख्या करता है। ऐसे करके आपको तरंग या फिर कण से रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल भी पूछा जा सकता है। कुछ ग्राफ जो है यहां से इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला ग्राफ है आवर्ती और निरोधी विभव के बीच का, यानी कि आपसे कोई एक ग्राफ दे दिया जाएगा आवर्ती और निरोधी विभव का, उससे आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इस ग्राफ के अंदर कौन से एलिमेंट के लिए लैम्डा ज्यादा है या फिर कौन से एलिमेंट के लिए वर्क फंक्शन ज्यादा है, मतलब तरंग दैर्ध्य और कार्यफलन में पूछ लिया जा सकता है। या फिर ग्राफ प्लॉट करना आ जाएगा विभवांतर और प्रकाश विद्युत धारा के बीच, या फिर तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा के बीच। ऐसे कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। अब बच्चों हम क्वेश्चन की बात करेंगे, 13वें जो चैप्टर है उसमें से 3 नंबर का मटेरियल आएगा सेक्शन ए में। एक तो पहले क्वेश्चन का 7th पार्ट, एक 3rd क्वेश्चन का 6th और 7th, ये वाले रहेंगे। यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं बच्चों, एक तो ये वाला जो फॉर्मूला है इससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक ये वाला ग्राफ जो है वो इंपॉर्टेंट है, बी बार और ए के बीच में ग्राफ। दूसरा आपको के से क्वेश्चन मिल सकता है कि अगर k की वैल्यू 1 है तो रिएक्शन कौन सी होगी, k की वैल्यू 1 से बड़ी है तो रिएक्शन कौन सी होगी, k की वैल्यू 1 से छोटी है तो रिएक्शन कौन सी होगी। फिर आपको यहां से डीके कर्व जो है 6 वक्र वो बनाना आ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से मंदक कौन है या शीतलक कौन है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कोई 2 शीतलक या 2 मंदक के नाम लिखो।
आपसे ये पूछा जा सकता है कि उस एलिमेंट का नाम लिखो जिसके लिए बी बार की वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है। एक एएमयू की एनर्जी आपसे पूछी जा सकती है। ये रहेगा 13वें चैप्टर के अंदर। अगर हम बात करें बच्चों 14वें चैप्टर के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन ए के लिए। कैसे इंपॉर्टेंट है बच्चों? यहां से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर क्वेश्चन के अंदर 8वां 9वां, 2 नंबर क्वेश्चन में दूसरा चौथा और 3 नंबर क्वेश्चन में 8 नंबर पार्ट यहां से आएगा। क्या क्या बनेगा? लॉजिक गेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल बन सकते हैं बच्चों। आपसे यहां से पूछा जा सकता है दाता और ग्राही अशुद्धि कौन सी है। आपसे यहां से पूछा जा सकता है डेल्टा ई जो है, डेल्टा ईजी वर्जित ऊर्जा अंतराल, उससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। डेल्टा ईजी की वैल्यू पूछी जा सकती है किसी एलिमेंट के लिए, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कंडक्टर के लिए कितनी होती है, नॉन कंडक्टर के लिए कितनी है, सेमीकंडक्टर के लिए कितनी है। चिन्ह पहचानने से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको कोई एक गेट दे देगा और ये पूछ लेगा कि ये वाला गेट किसका है, या फिर जेनर डायोड का आप चिन्ह बना करके दिखाओ, फोटो डायोड के लिए कुछ ऐसे बना करके दिखाओ सिंबल। चिन्ह पहचानना या चिन्ह बनाना, ऐसे वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधकता या चालकता पूछी जा सकती है आपसे। किसकी पूछेंगे? कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, चालक, अचालक और अर्धचालक की। ये पूछ सकते हैं कि भाई आपको पी टाइप का एक डायोड बनाना है तो जर्मेनियम में किस टाइप की अशुद्धि डालनी पड़ेगी, यानी कि पी और एन डायोड के अंदर अशुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यूज पूछा जा सकता है बच्चों यहां से, फोटो डायोड, जेनर डायोड, पीएन डायोड और दिस्ट कार्य का कोई एक या 2 यूज भी पूछे जा सकते हैं। बायसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा कि यहां पर पीएन जंक्शन डायोड जो है वो किस टाइप की बायसिंग के अंदर ऐड किया हुआ है। ये बच्चों कंप्लीट सेक्शन ए के जो 21 नंबर के क्वेश्चन है उसके लिए एक एनालिसिस आपके सामने था। काफी हद तक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहो तो मैं आपको सबसे पहली राय ये दूंगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है सबसे पहले उनको सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इस साल के एग्जाम में बहुत बड़ा आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम करने के अंदर। इसके बाद में बच्चों 4 तारीख बहुत नज़दीक है। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाना बहुत ही इजी काम है। बस आपको क्या चाहिए? एक बिल्कुल सही स्टडी मटेरियल, जो कि आपको इन 2 वीडियोस में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। अब आपका काम है, सबसे पहले बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। उसके बाद में इस वीडियो को आपके जो साथी हैं उन तक भी पहुंचाइएगा। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।